है फैमिली, हैप्पी मकर संक्रांति। वैसे तो ये वीडियो जो है वो 13 जनवरी का है, बट मैं इसकी वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, यानी कि 14 जनवरी को, और आपको ये वीडियो भी 14 जनवरी को ही मिलेगी। तो मुझे लगा आई शुड विश यू एंड बस उसके बाद मॉर्निंग में जो है उठ के अपना दूध रेडी किया मैंने, क्योंकि चाय पीने का ऐसा सच मन नहीं था। और उसके बाद आ गई थी स्टडी टेबल पर, स्टडी टेबल को थोड़ा बहुत क्लीन अप किया एंड ये सब कुछ करने के बाद बैठ गई थी मैं वापस से। एंड वापस बताइए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मुझे ना अभी टू डू लिस्ट अपनी बनानी है, क्योंकि मैंने इससे पहले टू डू लिस्ट बनाई, तो मुझे ऐसा माइंड में था कि शायद मैंने टू डू लिस्ट बना ली और मैं डायरी में वो ढूंढ रही थी। फिर मुझे ध्यान नहीं किया यार मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी कल, बिकॉज एकदम से मैं सोने चली गई थी, आरवी को सुलाने गई थी एंड मैं सो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया और ये कंप्लीट करने के बाद मुझे मतलब 5 से 10 मिनट ही लगा एंड इसके बाद मैं वापस से आ गई थी और मैंने अपना जीए सेक्शन स्टार्ट किया था। अच्छा, जीए में ना मैंने आज एक एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड किया है। आपको जैसे कि पता होगा कि मैंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल लिया है फॉर द जीए सेक्शन एंड वहाँ पे क्या है ना कि वो मंथली वीकली डेली ऐसे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि दिसंबर मंथ का वीकली फर्स्ट वीक का जो है पीडीएफ रीड करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, वो जो मैं वीडियोस देखती हूँ डेली के वो तो मतलब चल ही रहे हैं बाय द अदर हैंड, बट मेरा ऐसा है ना कि थोड़ा इन सब से भी मतलब मान लो कि अगर कोई न्यूज़ वहाँ छूट गई तो यहाँ से कवर हो जाएगी। तो अच्छा खासा लेंदी है ये प्रोसेस। आई थिंक मुझे लगता है कि एक वीक को कवर करने में मुझे कहीं 10 से 15 दिन लग जाएंगे। मैंने सोचा था ना कि आज जो है इसको, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ इस पीडीएफ को, तो आज इसकी ना 10 से 15 पेजेस को निपटा लेंगे। 10 से 15 में मतलब अच्छी खासी न्यूज़ होंगी, 10-12 करके निपटा लूँगी। बट एक्चुअली ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी शेयर किया है कि मुझे एज सच इंटरेस्ट आता नहीं है पीडीएफ्स में, बट ठीक है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें करनी नहीं है, थोड़ा तो बियॉन्ड आर इंटरेस्ट भी करना ही है। तो मैंने ट्राई किया, बिकॉज आज फर्स्ट डे था तो मतलब 7 पेज करते करते उस 7 पेज में कुछ 5 से 6 न्यूज़ेस थे और उनको मैंने अच्छे से कवर किया है ना, ऐसा नहीं कि बस ऐसे अच्छे से किया। और मुझे यहाँ फ़ायदा ये मिला डेली देखने का वीडियोज़ कि ना काफ़ी सारे जो उसमें है ना मतलब ऐसे ऐसे न्यूज़ थे जो मेरे लिए एकदम न्यू नहीं थे। ठीक था, मुझे एक शायद न्यूज़ था जो मुझे नहीं पता था, बाकी सारे न्यूज़ के बारे में मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था, तो वो किया। एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली आ गई थी। मैंने उसमें देखा कि दिसंबर में 1 और 2 दिसंबर का जो है ना एक क्विज था छोटा सा 5 मिनट का, तो मैंने वहाँ पे वो क्विज लगा लिया। और उसके बाद मैं जो है नॉर्मली अपना ये जो डेली लेक्चर लेती हूँ लेक्चर लेने लग गई। ये सब करने के बाद ऑलरेडी 7 बज चुके थे, आरवी अभी नहीं जगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो ये बुक पढ़ती हूँ द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड, इसका नाम आप सब पूछते हो तो हियर इट इज़। तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ लेती हूँ, कुछ जो भी मतलब रीड कर पाऊँ। एक्चुअली ये बुक मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ती हूँ। बहुत सुना था मैंने इस बुक के बारे में कि अच्छा है, मतलब हमें हमारा जो वर्क है ना, मतलब हमारा जो डिज़ायर को लेने में, अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने में बहुत एक अच्छा जो है ना मतलब रोल प्ले करता है, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी लाता है। तो मुझे ऐसी बुक्स पढ़ना, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना, सुनना, जानना अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मैंने ये बुक मंगवा ली एंड फिर बस यही रीड कर रही थी मैं। और पीडीएफ्स का आज ऐसा हुआ ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा था कि 10 से 15 करूँगी बट नहीं कर पाई। तो मैं जब 6 से 7 पेजेस हुए ना तब मुझे लगा कि यार बस अब इससे अगर ज़्यादा अगर मैं पढ़ भी लेती ज़बरदस्ती तो मतलब नहीं था, वो मेरे माइंड में नहीं रिटेन होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिकॉज यार देखो कोई भी नई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए हमारे माइंड को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो बस फिर ये सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी अपने सेकंड स्टडी स्लॉट को, जो कि मेरा फुल्ली डिवोटेड था टूवर्ड्स द अपने इंग्लिश सेक्शन इंक्लूडिंग प्री प्लस मेंस। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एडिटोरियल रीड किया, जो कि सबसे पहले मैंने खुद से रीड किया। जो निमिषा बंसल मैम है वो यूट्यूब पे एडिटोरियल क्लास लेती हैं, तो उनकी पीडीएफ ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देती हैं। तो मैं पहले तो वो नहीं पढ़ती थी, पहले मैम की वीडियोस ही देखती थी, बट अब मैंने धीरे धीरे स्विच किया कि पहले मैं वो खुद पढूं एंड उसके बाद मैम की वीडियोस भी देखूं कि जो मैं समझ पाई थी क्या वो उसी तरीके से वही उसी मतलब उसमें था वो। एंड जो मैम क्वेश्चंस भी वगैरह रहते हैं तो मैं पीडीएफ में खुद सॉल्व करती हूँ, फिर यहाँ मैच करती हूँ। मैच तो खैर उधर आंसर दे रखा होता है, बट रीज़न देखती हूँ कि क्या उसी रीज़न से यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किया था ये सब। एंड देन उसके बाद आ गई थी मैं एंड थोड़ा बहुत कुछ स्नैकिंग कर रही थी एंड इसके बाद मैं डायरेक्टली आ गई थी परफेक्शन की क्लास लेने। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती थी बट परफेक्शन क्लास में आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। पता है यस ऑफिसर का मतलब ठीक है, वो उनका अपना एक सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से कि जब भी आप उसकी स्क्रीन मतलब दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे तो ठीक है, बस सेम फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो वो ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो आई एम सो सॉरी, आप लोगों ने बोला था कैसे एक्सेस करना है, फिर उसकी जो फ्री क्लासेस है मैं आपको दिखाऊं बट वो नहीं हो पा रहा है। आप जाके देख सकते हो, उसमें फ्री क्लासेस फ्री पीडीएफ्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और ये सारे जो हैं सिनोनियम्स मीनिंग्स, ये एंटोनियम्स मतलब वोकैब मैंने लिखा था,
जो कि परफेक्शन मैम ने करवाया था, पर ये सारे ना बहुत ही ज़्यादा हद तक सिमिलर है मैम के एडिटोरियल क्लास से। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता हो कि मैम स्टार्टिंग में कितना एडिटोरियल का मतलब वो करवाती हैं, और मेनली मैं उनकी वीडियोज़ इसीलिए देखती हूँ एडिटोरियल का, क्योंकि ना वो वोकैब देखो, मैम ने कल भी इस वीडियो मतलब परफेक्शन क्लास में बताया कि वोकैब वी कांट मतलब रट नहीं सकते उसे, हमें इसको बार बार मतलब देखना है, पढ़ना है, बोलना है, तभी जाके हमारे माइंड में कहीं ना कहीं नेप्ट होगा। बस इसके बाद मैं आ गई थी, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था, एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपना थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने, जो कि था रीजनिंग के लिए। यहाँ पे मैंने 8 पजल लगाई थी, 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किए थे और 1 डायरेक्शन सेंस का किया था, और बाकी 5 से 10 क्वेश्चंस बाकी सब वो जो होते हैं वो सारे किए थे स्लोग्स वगैरह के लिए। एंड इसके बाद मैंने ना मतलब मिनी क्विज़ दिया था, मिनी क्विज़ दिया था किसका, अपने क्वांट सेक्शन का, बिकॉज इसके बाद मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। और यहाँ पे इस मतलब पढ़ने का टाइम इन द सेंस ये नहीं मिला था कि इसके बाद मैं रात में जो क्वांट सेक्शन करती हूँ नहीं कर पाई थी। बीच में मैंने लंच पहले डिनर वगैरह कर लिया, और इसके बाद मैंने ये किया था, 1 घंटा ऑलमोस्ट मुझे यहाँ लगा था कि जो स्मार्ट क्रिया पे मैंने दिया था ना ऑनलाइन लाइव टेस्ट, तो उसका सॉल्यूशन आ गया था, तो यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए बैठ, और फिर उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट मेरी 7 से 7.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। मुझे और क्वांट का करना था, बट एक्चुअली नहीं कर पाई, क्योंकि नेक्स्ट डे 14 फेब यानी कि 14 जैन था, मकर संक्रांति थी, और एज अ हाउसवाइफ काम बहुत होते हैं मुझे, मतलब पूरे घर को से धोना रहता है ना, तो अगर मैं वो मॉर्निंग में करती तो मेरे मॉर्निंग का टाइम स्टडी टाइम स्किप हो जाता, जो कि आपको पता है फॉर मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोडक्टिव फील करती हूँ उस टाइम पे मैं। तो मैंने ना मुझे चूज़ करना था, आई चूज़ ना मॉर्निंग स्टडी स्लॉट ओवर द नाइट, और मैंने रात में ही सारा घर वगैरह जो भी था मतलब धोना था धो दिया था, ताकि मॉर्निंग में मुझे पढ़ने का अच्छा टाइम मिल जाए। तो बस इस वजह से जो था मेरे रात की जो क्वांट का स्टडी था वो थोड़ा रह गया था, पर ठीक है, उसको मिनी क्विज दिया था मैंने, तो कहीं ना कहीं से वो कर लिया था बैलेंस। पता होगा कि जब मैं ये लाइव मॉक अटैम्प्ट कर रही थी ना, तो ये वाला जो ये है ना मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन डेटा, ये डेटा ओपन ही नहीं हो रहा था। आप मेरे इससे पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो है ना नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड ऑन मंडे, बस मतलब यहीं तक, इसी मतलब इस वाले ग्राफ में बस यही शो हो रहा था। ये पूरा का पूरा ये जो अमूल का और ये नमस्ते इंडिया का जो दे रखा है, ये वाला पूरा ओपन हो ही नहीं रहा था। और ना इसके क्वेश्चंस ही देख के मुझे लगा था कि ये जो DI होने वाली ना ये ईजी ही होगी, क्योंकि इससे पहले वाली DI थोड़ी सी टफर साइड पे थी, और इसके थे क्वेश्चंस देखो कितने इजी क्वेश्चन है। एवरेज फाइंड करना था, और मतलब कितने हैं प्लस माइनस करना था, एक लेंदी था, ठीक है, बट हो जाता, क्योंकि मेरे पास ओवरऑल 15 मिनट बाकी थे। यहाँ पे मेरे को डुएबल कर लिया था मैंने, उसके बाद 5 मिनट बाकी थे, तो उसके बाद मैंने जो भी ये एक आध मतलब अरिथमेटिक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से एक गलत हो गया और 2 ही अटैम्प्ट हो पाए थे, और इसमें 5 क्वेश्चन से हो जाते, पर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो इसको करूँगी मैं अभी सॉल्व, कैसा मतलब रहता है, देखने में तो इजी है, करके पता चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब वीमेन डायरी।